हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया की बात करने वाले हैं। एक ऐसा देश जो अपने जीव जंतुओं के विविधता के लिए जाना जाता है, जहां उसके समुद्र के एक तरफ जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले कोलोन हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा मूंगा की चट्टानें और बहुत ज़्यादा विशिष्ट जो है आपको चट्टानें मिलती हैं। दूसरी तरफ जो है फ्लोरा और फोना का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा देश है जो नेचर बेस्ड कंट्री है, पर इसके लिए एक दुखद खबर है, क्योंकि बहुत सारे जो स्पीसीज हैं यहाँ के वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए हैं, और इतनी तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये आशंका है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसको ऐसे देश के रूप में जाना जाएगा जिसकी ज़्यादातर प्रजाति जो है वो विलुप्त हो गई है। इस कंडीशन को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक प्लान शुरू किया है, ऑस्ट्रेलियाज प्लान टू स्टॉप एक्सटिंक्शन क्राइसिस। ये आपको ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है, ठीक है, जहाँ एक तरफ जो है इंडियन ओशन है और दूसरे तरफ पैसिफिक ओशन। यहीं पे कोरल सी भी है, और ऑस्ट्रेलिया के इस पश्चिमी फ्रिंज पे विश्व का सबसे बड़ा कोरल डिपॉजिट्स पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूजीलैंड जो द्वीप समूह है वो भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा है, और ये जो एक त्रिभुजाकार आइलैंड ग्रुप है तस्मानिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास ही है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबेरा है। आइए देखते हैं क्या है इस प्लान में और किस तरह से एक्शन जो है ऑस्ट्रेलिया सरकार लेगी आने वाले दिनों में। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक प्लान शुरू किया है। क्या किया है? ऑन स्टॉपिंग स्पीसीज फ्रॉम गोइंग एक्सटिंक्ट एंड इंडियन द कंट्रीज स्टेटस एज द मैमल्स एक्सटिंक्शन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैमल्स क्या होते हैं? वैसे जीव होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जो है एग लेइंग होते हैं और एक जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो मैमल्स स्तनधारी जीव होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उनके जो देश है वहाँ से मैमल्स की संख्या खत्म होती देखकर एक प्लान शुरू किया है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को जो स्टेटस मिला है कि वो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जहाँ से सारे स्तनधारी जीव विलुप्त हो रहे हैं, उस स्टेटस को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आई कब है? तो इसकी स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट रिपोर्ट ने ये दर्शाया है कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जो मैमल्स है उसके एक्सटिंक्शन का डाटा अवेलेबल है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियन सरकार ने जो है एक जीरो एक्सटिंक्शन टारगेट रखा है, जिससे कंट्री के जितने भी फ्लोरा और फोना है जो कि नियर बाय एक्सटिंक्शन पर है, उससे उसको रिवर्स करके एक अच्छी स्थिति में लाया जा सके, खासकर स्तनधारी जीव या मैमल्स के केस में। अब ये जो प्लान है ऑस्ट्रेलिया का, ये एक 10 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी है, 10 वर्षीय प्लान है, जिसका एम है टू प्रायोरिटाइज द कंजर्वेशन ऑफ 110 थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स इंक्लूडिंग द कोआला। कोआला जो है उस देश का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो है बखूबी पाया जाता है। तो 10 साल के इस प्लान में 110, सोचिए कितनी बड़ी संख्या है, 110 ऐसी प्रजाति है फ्लोरा और फोना की, जानवरों और जो है पौधों की, जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, उसको रोका जाएगा। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया का जो लैंडमास है, जो कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा लैंडमास है, उसको भी जो है उसका जो डिटोरिएशन हो रहा है उसको रोका जाने है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में जो हैबिटेट लॉस हो रहा है, जो इन्वेसिव पेस्ट अटैक या वीड्स अटैक हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस है, और जो नेचुरल डिजास्टर के फ्रीक्वेंट फेनोमेना है, उसको भी ठीक करना है। हम जानते हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, जो नेचुरल लैंड यूज पैटर्न है वो हर कॉन्टिनेंट पे बदल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ है कि बदलते सेटलमेंट पैटर्न के कारण इसका ज़्यादातर जो लैंडमास है वो उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसी वजह से जो है ज़्यादातर एनिमल जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। इन्वेसिव पेस्ट वैसे पेस्ट होते हैं जो किसी और प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन जब वो आपके देश में आते हैं तो आपके देश के
लिए खतरा बन जाते हैं। इस तरह के जो प्लांट्स हैं, जो जीव है, उसकी संख्या ऑस्ट्रेलिया में तेजी से बढ़ रही है। यह भी एक वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फौना का, वो खत्म हो रहा है। फिर क्लाइमेट क्राइसिस का असर बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ मिल रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से जो है समुद्रों से घिरी है, ठीक है, और यही कारण है कि जो नेचुरल डिजास्टर का फिनोमेना भी है वो वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 110 प्रजाति को बचाने के साथ साथ ये सारा काम भी जो है इस प्लान में ऐड किया गया है। इसका अभी तक है कि एटलीस्ट 30% जो इसका लैंडमास है उसको कम से कम सिक्योर कर लिया जाए, ताकि जो वल्नरेबल स्पीसीज है और उनके जो हैबिटेट है वो नष्ट नहीं हो। हम जानते हैं कि विश्व में जहाँ जहाँ जो विलुप्ति के कगार पर प्रजातियाँ चली गई हैं, उसका जो मुख्य कारण है वो कारण है कि उनका जो आवास है वो आवास खत्म हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि तेज़ी से जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है उसके लिए ज़्यादा घर और ज़्यादा रिसोर्सेज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है हम अपने बायोडाइवर्सिटी को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी इसी चीज़ का शिकार हुआ है। तो कम से कम इस प्लान में 30% जो उसके वल्नरेबल स्पीसीज है और जो उनके हैबिटेट्स है उनको बचाने के लिए ये एक 10 वर्षीय योजना जो है बनाई गई है, ठीक है। फिर इस प्लान में 20 ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है जहां सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, जैसे कंगारू आइलैंड और ब्लू माउंटेन रीजन है ऑस्ट्रेलिया का। इस तरह के 20 ऐसे जगह आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां सबसे ज़्यादा विलुप्त प्रजाति रहती है और उनको सबसे पहले बचाया जाएगा। इसमें जो है क्लाइमेट चेंज से जो भी फेनोमेना दिख रहा है उसको भी, उसकी इंटेंसिटी को भी कम करने का प्लान इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही इंश्योरेंस करने की कोशिश की गई है उन पॉपुलेशंस को, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के बायोडाइवर्सिटी के लिए, जिनको की स्पीसीज भी कहा जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर वैसे क्षेत्र जहाँ की स्पीसीज रहते हैं उनको प्रीडेटर फ्री जोन बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि और साथ ही उनका सर्विलेंस भी जो है वो बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। कि ये स्पीसीज किसी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर वो स्पीसीज विलुप्त होने लगते हैं तो उसके साथ साथ पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने उन सारे प्लेसेस को मार्क किया है जहां उनकी की स्पीसीज रहती है, उनको किसी भी तरह का प्रीडेटर फ्री जोन बनाया, ऐसे जोन जिसमें कोई भी जो है शिकारी ना पहुंच सके, और साथ ही उन पे जो सर्विलेंस है उसको भी ऑस्ट्रेलिया ने इंक्रीज कर दिया है। और इस पे फोकस ये भी रहेगा कि जो फेरल कैट्स हैं, फॉक्सेस हैं, और एक वीड है जिसको गुम्बा ग्रास कहा जाता है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी लॉस ज़्यादा हो रहा है, इनको, इनकी संख्या को कम करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया सरकार काम करेगी, ठीक है। सो इस टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू सो मच।